Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is my first ever YouTube video. So I just wanted to make this video for a long time because I've seen a lot of students, a lot of people struggle in India just because they don't know. They don't have a vision. They don't know that should we move to Canada in 2026? Yes or no? So watch till the end and follow along. So I've heard a lot of people say कि कनाडा आ जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत अच्छा है, ये है वो है. And on the contrary, I have seen people as well, they say that मत आओ, लाइफ ख़राब हो जाएगी. So today I'm going to talk about not positive, not negative, but like a reality video. I'll say this is a reality video. So let's just start with the basics. लोग कनाडा आना क्यों चाहते हैं? First of all is Canadian lifestyle. Everybody wants to be in Canada, explore the lifestyle, explore the weather, explore the country. It's beautiful. And second of all, environment बहुत clean है. यहाँ पे probably the worst air index I've seen is 4, and India में that goes up to like 250-300. तुम उसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितना फ़र्क है हवा में. एंड सेफ्टी, बीइंग अ गर्ल, मेरे को सेफ्टी का सबसे पहला इशू था कि सेफ होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे सॉरी आई डोंट हैव रिलेटिव्स या कुछ भी, तो मेरे को था कि सेफ होना चाहिए टू वट एवर कंट्री आई एम गोइंग, बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट कैनेडा, बीट अमेरिका, वट. तो मेरे को कैनेडा सबसे ज़्यादा सेफ लगा. दैट इज़ वाई आई मूव्ड हियर. एंड सॉरी आई डिडंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई अपॉलॉजी. So I'm Tribleen and I came to Canada on Christmas in 2022, and ever since I've been here. So I've been here what 3 years? Yes, 3 years. So I think I have a good portfolio to say on this topic. And honestly, लोग इसलिए कई लोग मैंने ये भी देखा इसलिए मूव हो जाते हैं कि शायद कनाडा जाके लाइफ बेटर हो जाएगी. दे डोंट मेजर द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स. वो सोचते ही नहीं है कि वहाँ जाके ख़राब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है. यस, बोथ पर्सपेक्टिव्स आर देयर. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. लेट्स स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट. So let's start with the positive side first. So reasons why you should come to Canada in 2026. So right now situation हाँ बुरी है. I'll not say नहीं है. I will not give you idea कि हाँ यहाँ तो बहुत कुछ अच्छा है, चल रहा है, बहुत अच्छा है. नहीं, बुरा है. But अगर तुम मेहनत करना जानते हो, तुम मेहनत करना चाहते हो, तो yes, lot of opportunity, lot of things, lot of careers to explore Canada में तुम्हारे लिए. But and also if for the people who are already doing a job in India, तुम कोई फील्ड जॉब कर रहे हो, तुम नर्स हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, एंड सरप्राइजिंगली अगर तुम ट्रक ड्राइवर हो या फिर अगर तुम डे केयर में काम करते हो, तुम प्री स्कूल की टीचर हो, तो वो सब भी इन डिमांड है. एंड दोज पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड दोज आर ऑल्सो अ वेरी गुड पाथवे फॉर योर PR. एंड थर्ड पॉइंट इज़ अगर तुम लंबा सोचते हो, आई मीन लाइक तुम लॉन्ग टर्म सोच रखते हो कि हाँ लॉन्ग टर्म में आई हैव टू डू दिस एंड आई विल गेट टू दिस. बट अगर तुम्हें ये है कि मैं जाऊँगा और मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, तो प्रॉबेबली यू शुड नॉट कम टू कैनेडा बिकॉज कैनेडा इज स्ट्रगल फर्स्ट एंड देन यू विल हैव स्टेबिलिटी, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. और अगर तुम्हें शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद है, लाइक यू वांट कम टू कैनेडा जस्ट बिकॉज कि हाँ मेरे को तो दिखाना है कि मैं कनाडा में हूँ, देखो रिश्तेदारों को जलाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तुम्हारे रीज़न है, तब भी शायद तुम्हें नहीं आना चाहिए. बिकॉज कनाडा में बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जैसे कि सेफ्टी, हेल्थ केयर, स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, फैमिली का फ्यूचर, पेरेंट्स की हेल्थ, बच्चों का फ्यूचर, वट एवर, जो कनाडा तुम्हें ऑफर करता है रादर देन जस्ट being a show off. Yes, show off है obviously, everybody does that, but ये सारी चीज़ें भी हैं. And now come to the negative part.
वाई यू शुड नॉट कम टू कैनेडा। रियलिटी चेक वाली बात करेंगे अब हम। सो अगर तुम सोचते हो मैं जाऊँगा या जाऊँगी और मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँगी, मेरे को जाते ही कोई मैनेजर की पोजीशन दे देगा, मेरे को जाते ही कोई कुछ बना देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेंगी, बिकॉज यहाँ पे रेंट बहुत हाई है, यहाँ पे टैक्सेस बहुत हाई हैं, यहाँ पे ग्रोसरीज बहुत हाई हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम 1500 बाई वीकली बना रहे हो तो प्रॉबेबली तुम्हारे पास सिर्फ 1300 या 1200 आ रहा है जेब में। दैट इज़ द रियलिटी। ये डाइजेस्ट कर सकते तो तुम आओ, नहीं कर सकते तो इंडिया में ही सही है। और अगर तुम एक बड़ी फैमिली से आ रहे हो या फिर तुम कभी अकेले रहे ही नहीं हो, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा कभी, तो प्रॉबेबली दैट एज वेल, क्योंकि यहाँ पे तुम बहुत टाइम अकेले रहोगे, होम सिकनेस होगी, होम सिकनेस डबल ट्रिपल होके हिट करेगी। तुम रोज़ बैठ के ओवर थिंक करोगे कि मैं क्यों आ गया यहाँ पे, एंड स्टिल तुम कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम अगले दिन उठ के चले जाओ इंडिया, अनलेस ऑब्वियसली यूर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। बट नो, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम इंडिया। तो थोड़ा सा ये सोच के आना कि वहाँ पे सोशल सर्कल कम होगा, विंटर्स हैं तो तुम ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते क्योंकि 12 में से 8 या 7 महीने तो ठंडी रहती है यहाँ पे, तो तुम्हारा सोशल सर्कल कम हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि तुम अकेले रहना सीख जाते हो, विच इज़ अ सुपर पावर इन टुडेज टाइम। तुम अकेले फन करना सीख जाते हो, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। चीज़ें अच्छी होती हैं। मी फॉर एग्जाम्पल जब मैं आई थी तो आई वॉज स्टेइंग इन अ शेयर्ड अकोमोडेशन। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव अलोन बिकॉज जब मैं अपने घर में थी, मेरी बहुत छोटी फैमिली है, दैट इज़ वाई मेरे को शांति की आदत थी, ये था वो था व्हाटएवर। तो शेयर्ड अकोमोडेशन में चाय पै ये सब चल रहा था जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। So I wanted to live in an apartment, have a whole room, my washroom and everything by myself, and now I have it. In 3 years, I have a car, I'm living in an apartment, I'm doing a good job, I'm making good money. So yes, that's an example that it gets better with time, of course. And अगर तुम लोन लेके आने की सोच रहे हो तो 25-30 लाख लोन लोगे, यहाँ आओगे, यहाँ के फिर रियलिटी हिट होगी साल बाद कि हाँ अब तो फीस देनी है, ये करना है, वो करना है। तो इसीलिए थोड़ा सोचो, अगर तुम लोन लेने की सोच रहे हो तो ये भी सब चीज़ें सोच के आना कि हो सकता है कि मेरे को 5-10 लाख इंडिया से बाद में भी मंगवाने पड़े। तो जस्ट कीप इन माइंड देन प्लान टू कम टू कैनेडा या फिर नहीं आना तो। एंड जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है, एजेंट्स बहुत मिसगाइड करते हैं। वो तुम्हें ये नहीं बताएंगे कनाडा में क्या चल रहा है, वो तुम्हें बोलेंगे हाँ देखो ऐसा करो, ये वाला कोर्स ले लो, इसमें तो पीआर आ जाएगी, सॉरी पीआर नहीं, माय बैड, वीज़ा आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, हर कोर्स में वीज़ा आता है, वीज़ा डिपेंड्स ऑन योर SOP। If you want me to make a separate video on that, how to build your SOP and how to write your own SOP, because I wrote my own SOP and I got my visa in like less than one month. So just comment down in the comment section. तो रिसर्च करो, अपने कंसल्टेंट से पूछो कि तुम जो मेरे को कोर्स दिलवा रहे हो उसका जॉब पर्सपेक्टिव क्या है आगे, और अगर जो वो तुम्हें जॉब्स बताएगा उसकी रिसर्च करो कि वो कनाडा में इन डिमांड है, और अगर इन डिमांड है तो कौन से प्रोविंस में है। फॉर एग्जांपल अगर तुम अर्ली चाइल्डहुड का डिप्लोमा लेके उसने तुम्हें भेजा, उसने भेज दिया अल्बर्टा में, क्या कर लोगे, यहाँ पे इन डिमांड में नहीं है। तो उसने तुम्हें भेज दिया BC में, इन डिमांड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। तो रादर देन बाद में मूव करना, बार बार मूव करना, तुम आओ ही उस प्रोविंस में जहाँ पे तुम्हें पता है कि यहाँ पे मेरे को PR के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑप्शंस हैं, वो करो, रादर देन कि हाँ बस अंधाधुंध भेड़ चाल आ जाओ, वो मत करो। एंड अगर लास्ट ऑफ ऑल, सो लॉट ऑफ यू गोना हेट मी फॉर दैट, अगर तुम पापा की प्यारी सी छोटी सी परी हो या फिर तुम मम्मी के राजा बेटा हो, तब भी
अपनी ईगो को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे छोड़कर ही आना, यहाँ पे मत लेके आना। बहुत बहुत स्ट्रगल करोगे। यहाँ पे तुम्हें सब करना पड़ेगा, डिश वॉशिंग से लेके लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स की जॉब करनी पड़ेगी, वेयर हाउस में काम करना पड़ेगा, सुपरवाइजर्स की सुननी पड़ेगी, मैनेजर्स की सुननी पड़ेगी। यहाँ वो चीज़ नहीं है कि हाँ मम्मी ये ला दो, पापा वो कर दो। नहीं, मम्मी पापा रह गए इंडिया, तुम्हें यहाँ पे खुद करना पड़ेगा। सब करते हैं। तो अगर तुम मम्मी पापा के परी और राजा बेटा वाला सिंड्रोम छोड़ सकते हो, देन थिंक ऑफ कमिंग टू कनाडा। अदरवाइज तुम अपने ककून में रहो, अपने घर रहो, कोई नहीं बोल रहा तुम्हें स्ट्रगल करने को, तुम रहो अपना खुश। एंड यस, फाइनल आंसर, शुड यू कम और शुड यू नॉट, माई परस्पेक्टिव। तो यस, अगर तुम कनाडा आओ 2026 में, अगर तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम्हें पता है कि हाँ अगर तुम्हारे पास प्लान है, तुम स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो। बट अगर तुम्हें क्विक सक्सेस चाहिए, तुम्हें लग्जरी चाहिए, तुम्हें लग रहा है यहाँ पे पैसे पेड़ों पे लग रहे हैं, तो नो, यू शुड नॉट कम टू कनाडा इन 2026। क्योंकि कनाडा तुम्हें स्टेबिलिटी देगा, सक्सेस देगा, रिस्पेक्ट देगा, बट विद टाइम। तुम्हें स्टार्टिंग में 1-2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, सब करते हैं, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल हेयर। And once you hit like 3-4 years time, then you'll thank yourself. Because जब मैं आई थी तो मैं रोज सोचती थी कि हाँ मेरे इंडिया बेस्ट है, इंडिया जाना चाहिए, इंडिया में ये कर लूँगी, इंडिया में वो कर लूँगी, इंडिया चली जाऊँगी। बट तुम हालात कंपेयर करोगे, कनाडा इज़ मच बेटर। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मेहनत करके तुम कुछ ना कुछ कर लोगे, तुम अच्छा पैसा कमा लोगे। इवन अगर तो तुमसे पढ़ाई नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली लड़कों से दे फाइंड डिफिकल्ट टू सिट डाउन एंड स्टडी। अगर तुम्हें वो नहीं होता तो फिर भी यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं जिससे तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करके ही पैसा कमा सकते हो, जो कि इंडिया में केस है और यहाँ पे नहीं है। तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए, तुम बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। सो आई थिंक बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो, जस्ट we'll wrap it up and stay tuned if you like this kind of content, Canada related educational videos, and in general like Canada related content, groceries and blah blah blah, whatever. List is never ending, so just give me a like and subscribe, as this is my first channel. I am looking for your support, and be kind please. That's all I want to say, and stay tuned for more videos, so like and subscribe, as this is my first channel. I am looking for your support, and be kind please. That's all I want to say, and stay tuned for more videos. तो मिलते हैं in next video, तब तक के लिए bye bye.